नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। बंद करने वाले हैं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, वो बंद कर देंगे तो हमारी बहनों को नुकसान होगा। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस जो हमारी सरकार ने 1500 लाडली बहनों के लिए देने का काम कर रही है, वो आगे भी हमारी सरकार करती रहेगी। अभी 1500 दो है, आने वाले टाइम पे जब हमारी दूसरी सरकार बनेगी तो ये हम 3000 करने वाले हैं, हमारी सरकार के लीडर करने वाले हैं। मेरी गुजारिश है कि बहनें बहकावा में ना आए कांग्रेस के, और कांग्रेस ये जो आपकी जो 1500 की स्कीम है वो बंद कर देगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि 20 तारीख को बीजेपी को जिताकर एक पैगाम दे। कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, छोटे कार्यकर्ताओं की, उन्हें कैसे मनाना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं होता। अगर नाराज हुआ तो घर की बात है, वो घर के अंदर रखेंगे। अगर बहन से मेरी कोई शिकायत है या हमसे कोई शिकायत है तो हमारे पास बैठिए, हम उस शिकायत को दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी, मैं आपको ऐसा बता देता हूं, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान को हराने के लिए हिंदुस्तान की आवाम आर्मी लगी है, ऐसे ही हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोगों को हराने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेटों को लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसा लगा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये हम लोग 20 तारीख को नहीं, 23 तारीख को जो दिवाली मनाने वाले हैं, बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पर पूरे महाराष्ट्र में होने वाली है और वर्सोवा के अंदर भी। चलिए, अंतिम सवाल जायसवाल साहब आपसे। काशी गंगा जमुनी तहजीब को पूरे के पूरे देश के अंदर देशवासियों को बताकर तफरका पैदा करने वाले को जो मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, मैं आप सबका साधुवाद करता हूं। और बनारसी भाषा में तो कहूं कि हर हर महादेव करके मैं आपको माननीय विधायक जी जायसवाल जी, मैं मुंबई में और खासकर वर्सोवा विधानसभा में इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्टी ने वर्सोवा विधानसभा की उत्तर भारतीय व अक़लियतों को एक साथ और एक मकाम पर खड़ा करने के लिए जायसवाल जी को एक जिम्मेदारी दी। उसी को जिम्मेदारी को देखते हुए बीजेपी कार्यालय मेरे पर आए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और वर्सोवा विधानसभा की जनता माननीय विधायक जी का स्वागत करती है। और हमें उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन से महाराष्ट्र के अंदर कदम रखे हैं, वो वर्सोवा विधानसभा में जीत हासिल कराकर वापस उत्तर प्रदेश जाएंगे और ये पैगाम लेके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने भारतीताई लवेकर को वर्सोवा विधानसभा से जीताकर विधानसभा में भेजी है। और हम इनसे मांग करेंगे कि हमारी बहन को तीसरी बार विधायक बनने के बाद मंत्री बनाई जाए। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वो भारी है, वो अंधेरी से आते हैं यहाँ लोकल। एमआईएम का कोई मतलब नहीं है, 2-5 हज़ार वोट काटने वाला है, और वो भी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख के एक दूसरे को लड़ाया और वोट हासिल की है। अभी हिंदुस्तान का मुसलमान समझ चुका है कि कांग्रेस के बहकावे में ना आके जो पार्टी काम कर रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कर रहे हैं, ऐसे लीडरशिप को मुसलमान वोट देगा। ये आपको मैं वादा करता हूं, ना कि किसी भारी कैंडिडेट को, ना एमआईएम को मुसलमान वोट देने वाला, ना उद्धव ठाकरे को मुसलमान वोट देने वाला। यहाँ वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगी और माननीय फडणवीस जी को वोट पड़ेगी। और भारतीताई लवेकर को वर्सोवा विधानसभा से जीतकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अदर जितने भी तबके हैं, सारे बीजेपी को वोट देके भारतीताई लवेकर को बहुत बहुमतों से जिताकर भेजने वाले हैं। ये पक्का वादा है। जायसवाल साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, चूंकि आप वर्सोवा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना के हारून खान और एमआईएम के रईस लश्करिया चुनाव लड़ रहे हैं अल्पसंख्यक कोटे से, वहीं एसएम खान की भूमिका कितनी निर्णायक होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी बहुत बेबाकी से अपने भाई, अपने मित्र एसएम खान जी के स्टेटमेंट को सुना, देखा और संदेश भी इनका था। हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ लोग काम करने वाले लोग हैं। आज एसएम खान साहब का ये जो स्टेटमेंट है, वो सिर्फ वर्सोवा विधानसभा पे नहीं, पूरे देश के लिए संदेश होने वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं लगातार लगभग 20-25 दिन से इसी वर्सोवा विधानसभा की गली गली में घूम रहा हूँ। जिस तरीके से लोगों का भाव है, जिस तरीके से लोगों का समर्पण है, जैसे लोगों का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर है, मैं ये बात बड़े ही बेबाकी से कह सकता हूँ
कि एसएम खान जी ने जो कहा है वो सत्य होकर रहेगा और यहाँ भारतीताई लवेकर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगी। सारा रिकॉर्ड पिछला टूटेगा और भारतीताई लवेकर इस बार चुनाव जीतेंगी, यह बात तय है। और कुछ आप अपील करना चाहें एसएम खान साहब और वासियों से, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी वर्सोवा विधानसभा की जनता से यही दरखास्त है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि भारतीताई लवेकर को तीसरी बार वर्सोवा से जिताएं और हमारी कोशिश होगी बड़े लीडरों से कि इनको मंत्री बनाएं और वर्सोवा विधानसभा को एक खूबसूरत विधानसभा बनाकर हम लोग मेहनत कर कर आवाम को देंगे और आवाम का जो भी काम होगा मेरी बहन करेंगी, मेरी बहन से बचेगा तो एसएम खान करेगा, हम सब मिलके आवाम का काम करेंगे। हम 20 तारीख को मेरी गुजारिश है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीताई लवेकर को जिताएं और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जिताकर हमारी सरकार बनाएं। सेंटर में भी हमारी सरकार रहेगी, महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सरकार रहेगी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर बाई चांस 1% अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो जो हमने लाडली बहनों का 1500 रुपये देने का वादा किया वो विधायक जी और एसएम खान साहब ने सब कुछ स्पष्ट कह ही दिया है। मेरा यही मत है कि हमारे वर्सोवा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और हम सब कमल को वोट करेंगे, भारतीताई लवेकर को जिताएंगे यहाँ से, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारी आंधी है, ये हमारा विश्वास है कि भारतीताई लवेकर यहाँ से जीतेगी। चलिए, लास्ट में खान साहब और किन शब्दों में विधायक जी का आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और यहीं पे बात खत्म करते हैं? मैं विधायक जी का मुंबई में खासकर वर्सोवा में जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें इतना मौका दिया और वर्सोवा विधानसभा की जनता ने मेरे बड़े भाई को एक पैगाम ज़रूर देगी कि आप उत्तर प्रदेश से आए थे और आपने यहाँ पार्टी के लिए तन मन धन एक लगाया और वर्सोवा की जनता मेरे भाई को एक गिफ्ट ज़रूर देगी भारतीताई लवेकर को जिता के, ये मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।